नमस्कार जी, राम प्रसाद विश्वकर्मा का पांचाल बोल रहा हूँ मैं। अपने सपने बड़ाए क्या होते हैं। आज हर इंसान प्यार की बात करता है, मगर प्यार निभाने की बात आती है तो मजबूरी की बात करता है। जिंदगी चल रही है ख्वाबों में और ढूंढते फिरते हो खुशबू गुलाबों में। तो किससे प्यार मोहब्बत की बात करते हो आप? कौन प्यार निभाएगा? प्यार मिलता है सब लिखी हुई किताब में। चढ़ते सूरज को लोग जल देते हैं, ढलते सूरज से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समझ कर मत पूजिए, न ये छांव देते हैं न फल देते हैं। आज क्या हो गया कि पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग और दिलों के मकान गिराने लगे हैं लोग। जो रखते पड़ोस से सुख की कामना, पड़ोसियों की गिराने लगे हैं लोग। कोई बात, खुशी किसी की हंस का देखें ऐसी हिम्मत कहीं नहीं, और हंसे दूसरों की दुविधा पर ऐसे हिम्मत वाले लोग। वाह। दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, मोहब्बत के नाम पर दिखावट ही दिखावट है। जनाजा अर्थी मुर्दे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते, हाथ भी जोड़ लेते हैं, लेकिन वही रास्ता जिंदा इंसान के लिए रुकावट ही रुकावट है। तो ये होता है क्यों? लेकिन वही रास्ता, वही इंसान रुकावट के लिए रुकावट ही है। कहते फूलों की महक हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई बुराई चारों दिशा में फैलती है। अब एक मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। ख्वाहिशें ऐसी भी हो कि ज़िंदगी नूर हो जाए। प्रार्थना तो मैं यही करता हूँ कि भोलेनाथ का सिर पे हाथ रखने को मजबूर हो जाए। मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ, आशीर्वाद, कि राम प्रसाद की हर मुश्किल दूर हो जाए। आजकल क्या हो गया कि हर शहर में, हर बस्ती में, अच्छा लिखा किसी ने, वो बहुत अच्छी कवि थे वो, उनकी पंक्ति मुझे याद आ गई है तो मैं बीच में बोल रहा हूँ कि हर शहर हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवा मिलती मगर बुनियाद नहीं मिलती। हर निकम्मी औलाद को माँ तो अच्छी मिलती है, मगर को हर माँ को मगर औलाद अच्छी नहीं मिलती। तो मैं दोबारा फिर भी कह रहा हूँ कि आसमान से तारे टूट जाते हैं, नदी के हर लहर के किनारे छूट जाते हैं, अगर औलाद निकम्मी निकले तो फिर माँ बाप के कर्म फूट जाते हैं। ये ताज्जुब वाली बात है भाई साहब। अब बताओ, एक ने क्या किया, मैं कल पेपर ले रहा था यहाँ, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका फ़ोन आया तो कह रहा कि पता नहीं यार किसकी खुजली हो गई। फ़ोन कर रहा बार बार, फिर भी उसका फ़ोन आया दोबारा, फिर भी कह रहा अब खुजली हो गई तो उसके बाप को खुजली हो गई। तो बाप का फ़ोन था उसका। जब मैंने वहाँ पंक्ति छोड़ी, 10-20 आदमी खड़े थे वहाँ, कोई बात नहीं, तो मैं जब बोला वहाँ कि किसी को हंसना अच्छा लगता है, किसी को हंसाने में मज़ा आता है, किसी को हंसने में मज़ा आता है, किसी को हंसाने में मज़ा आता है, और किसी को गाने में मज़ा आता है, किसी को बजाने में मज़ा आता है, और किसी को पैसा कमाने में मज़ा आता है। मैंने खुजली को गलत मत समझ लेना, खुजली को गलत मत समझ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा खुजली को खुजाने में आता है।
कहते जब प्यास लगती है, फिर भी कह रहा हूँ मैं, जब प्यास लगती है तो पनघट याद आता है, और जब लाल लगती है तो घूंघट याद आता है। अगर हमारी निकम्मी औलाद मिले तो घुट घुट के माँ बाप, घुट घुट करके माँ बाप को मरघट याद आता है। ये है स्थिति भाई साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनों की इनायत कभी कम नहीं होती। अच्छे रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। और जीवन में अगर साथ है इंसानियत का, तो फिर जिंदगी जिन्नत से कम नहीं होती। सपने वो नहीं होते जो ख्वाबों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपनों वो नहीं होते जो रोने पर आते, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। जब वक्त अच्छा होता है तो कई यार मिलते हैं, और जब अच्छा होता है तो कई यार मिलते हैं, और जब वक्त करवट बदलता है, ना आर मिलते हैं ना पार मिलते हैं। भूखे को कभी ना खिलाया, पेट भरे को खिलाते हैं। बीमार होने पर कोई नहीं आता, मरने पर सब आते। मैं तो महीने में भाई साहब 1-2 बार अस्पताल में राउंड मार देता हूँ। 1 महीने में 1 बार जरूर जाता हूँ कि दुख तकलीफ क्या, किसी की टांगें उठी पड़ी, किसी का ऑपरेशन हो रहा, किसी का कुछ हो रहा। तो हाँ, आप जाओगे तो आपको शांति मिल जाएगी। देखो हमसे कितने खतरनाक ये स्थिति भाई साहब आज की। आज मंदिर में घंटा की आवाज़ और शंख की आवाज़ भगवान तेरे कानों में तो आ जाती है, लेकिन जो गैंग रेप है, चौराहे पर बलात्कार, दहेज रूपी भेड़ियों की वजह से बेटियां चिल्लाती हैं, मर भी जा रही। 10-12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार भी किया जा रहा है। तो क्या भगवान ऐसी मासूम बेटियों की आवाज़ तेरे कानों में नहीं आती? शंकर जी का देश है, दुर्गा जी का भेष, और हर चौराहा पर खींचे जा रहे दोपतियों के केस। ताज्जुब वाली बात है। दोपत्री का चीरहरण हुआ था, दोपत्री का चीरहरण हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। लाखों करोड़ों मर गए। रावण ने सिर्फ उसका अपहरण किया था, सीता जी का हाथ ही लगाया था, अशोक वाटिका में रख रखा था, तो सारी लंका साफ कर दी। अच्छी बात है ये। तो सीता जी का, अब बताइए कि पूरी लंका साफ कर दी। आज मैं कह रहा हूँ तो कहते कि गली गली में रावण हो गए, जन जन है बेचैन, राम तुम्हारी वापसी को तैसे रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि बादलों की ओर से किसी दिन सूरज निकलेगा जरूर। बादलों की ओर से किसी दिन सूरज निकलेगा जरूर, और एक दिन वक्त बदलेगा जरूर। और सपा जारी रख जिंदगी में राम प्रसाद। यही हालात रहे तो कृष्ण कन्हैया आएगा जरूर। धन्यवाद जी राम प्रसाद।